जावेद साबरी जी, भाई मसाई राना जी, डॉक्टर सुशील चौधरी साहब, भाई लियाकत साहब, सायान मसूद, नामान मसूद, हाजी बाहर अहमद अंसारी साहब, विवेकानंद जी, संदीप वर्मा जी, सम्मानित प्रेस के मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं शाहजान मसूद का, शायान मसूद का, और शुक्रिया अदा करता हूं हमारे बुजुर्ग अपने चाचा रशीद मसूद साहब का कि आज हमारे इस परिवार के अंदर जो खटास, अरे भाई आप चुप रहो यार प्लीज, हमारे जो परिवार में पिछले कुछ सालों के अंदर खटास आई थी, बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोगों ने प्रयास किया। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने सकारात्मक रूप से ये कोशिश की कि जनपद की राजनीति के अंदर जिस प्रकार से हमारी आपस की फूट का फायदा उठाकर लोगों ने इस्तेमाल करने का काम किया और पैसे वाले लोग राजनीति को आकर के जिस प्रकार से दूषित करने का काम कर रहे थे। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। हमने पूरा जीवन अपना जनता की सेवा के अंदर समर्पित किया है। 24 घंटे उपलब्धता दे करके, भाई आप लोग ये हमारे वाले ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं यार, मोबाइल हमने 24 घंटे सेवा कर करके उपलब्धता जनता के बीच में ला करके ये कोशिश की कि राजनीति को पाक साफ तरीके से लोगों की सेवा के लिए लोग जानने का काम कर सके। लेकिन आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि राजनीति के अंदर और चुनाव लड़ जाते हैं। चुनाव से पहले उनका कोई सेवा से मतलब नहीं, चुनाव के बाद उनका सेवा से कोई मतलब नहीं। और अगर ये चलन राजनीति के अंदर बढ़ेगा तो लोगों की काम करने वाला व्यक्ति, लोगों के काम करने वाले लोग खत्म होंगे और इसका सीधा नुकसान जनता को होगा। क्योंकि जो पैसा दे करके टिकट ला रहा है उसका मकसद केवल और केवल एक है कि वो जो पैसा उसने दिया है उस पैसे को किस प्रकार से अपने वसूलने का काम करेगा। करोड़ों करोड़ों रुपए के बारे में सुना जा रहा है कि साहब 15-15 करोड़ की बोलियां लग रही हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम 15 करोड़ रुपए सारा अपनी प्रॉपर्टी पूरे खानदान की बेच दें तो 15 करोड़ की नहीं होगी। तो अपना घर, जमीन, अपने बच्चों का हक बेच करके राजनीति करें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। हम लोग चाहते हैं कि राजनीति के अंदर राजनीतिक लोगों का पदार्पण हो, राजनीतिक सोच वाले लोग आए जिनका विचारधारा के साथ अपना संकल्प हो, विचारधारा के साथ जो विचारधाराओं को न माने, जो केवल धन बल के ऊपर राजनीति करें। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का राजनीति के अंदर नकारात्मक जाना निहायत जरूरी है। इसीलिए मैं स्वागत करता हूं शाहजान का, शायान का, कि इन लोगों ने भी ये देख करके कि जिस प्रकार की राजनीति के अंदर पैसे का चलन हुआ और ये निर्णय लिया कि इस चुनाव के अंदर, एक मिनट भाई, चुनाव के अंदर कांग्रेस को सपोर्ट कर कर, इमरान को सपोर्ट कर कर चुनाव को लड़ाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज सहारनपुर का जो चुनाव है बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा कि सहारनपुर का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। अब यहां हमारा चुनाव एक तरफा होगा। आप उठाइए 2012 का रिजल्ट,
2012 के चुनाव का अगर आप रिजल्ट उठा करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इनको कितना वोट मिला और हमको कितना वोट मिला। 2014 का रिजल्ट उठाइए, 2014 के रिजल्ट में 2,32,000 वोट इनको मिला, 4,08,000 हमें मिला, 52,000 शाहजान को मिला। 2017 के चुनाव में 4,29,000 इन 5 विधानसभाओं के अंदर हमें वोट मिला और इन 5 विधानसभाओं के वोट में 3 विधायक गठबंधन के नाम पर जीते, जिसमें एक विधायक समाजवादी पार्टी के सहारनपुर से जीते और वही सहारनपुर, जिस सहारनपुर में 1,24,000 वोट देकर के विधायक बनाया हो, वही सहारनपुर 6 महीने के अंदर मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मात्र 13,000 वोट के ऊपर टिक जाता है। तो वोट 70,000 सिटीवालिया को चला जाता है। तो राजनीति का ट्रेंड स्पष्ट है। वोट हमारा, आप 2007 से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया था और 2007 के चुनाव से 2017 के चुनाव में हमारा ग्राफ इस तरह बढ़ा है। हर चुनाव के अंदर कोई भी एक चुनाव हमारा ऐसा नहीं है जिस चुनाव के अंदर हमारा ग्राफ ना बढ़ा हो। गठबंधन के नाम के ऊपर समाजवादी पार्टी के लोगों में केवल हमारे साथ 2 ही लोग थे और दोनों चुनाव लड़ रहे थे। तो ये वोट उनका ट्रांसफर कहां हो रहा था, कहां नहीं हो रहा था, ये समाजवादी पार्टी के लोग बता देंगे। और जनता ने 6 महीने के बाद सहारनपुर में दिखा भी दिया। हमारा चुनाव आज की डेट में 5 लाख से स्टार्ट है। हम लोग दोनों इकट्ठा होकर के बैठे, दोनों इकट्ठा ताकत होने से जो लोगों में भ्रम की स्थिति थी वो तब दूर हुई और हम लोग 5 लाख के गिनती से अपना चुनाव आज स्टार्ट करने का काम करेंगे। और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 2 लाख से अधिक वोट से हम सहारनपुर से जीत करके जाएंगे। गठबंधन का कोई वजूद ना पहले था ना अब है। 3 लाख वोट अगर इनको पड़ता है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये लोग 35 पर टिक गए थे तभी तो दिक्कत आई थी मुझे। मैं तो चाहता हूं ये मजबूती से चुनाव लड़े, ये मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारा चुनाव बिल्कुल क्लियर इंशाअल्लाह हमें लगता है। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं और आपके प्रश्नों का जवाब 2 मिनट बाद दूंगा। पहले मैं शाहजान से कहूंगा कि शाहजान 2 मिनट बोलिए, उसके बाद आपके सवाल प्रश्नों का जवाब दूंगा। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेयर का चुनाव हुआ और हम लोग बसपा में ये सोच के गए थे एक समीकरण ऐसा बनेगा जहां पर सेकुलर, हिंदू, मुसलमान सब साथ मिलकर फिरका प्रस्ताव को हराएंगे। हम चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे मेयर का, लेकिन बसपा के नेता ने हमसे जबरदस्ती कहा। जिस बसपा को शहर में कभी 20-25 हजार वोट से ऊपर नहीं मिला, हमने मेहनत करी, माहौल बनाया, चुनाव भी लड़ाया, 1,20,000 पर बसपा पहुंच गया। और उस चुनाव के बाद बसपा वालों ने खास तौर पर यह कहना शुरू करा कि भाजपा इमरान मसूद की वजह से जीती। मैंने जब भी कहा उन नेताओं से, इमरान मसूद तो ईमानदारी से अपनी पार्टी को, कांग्रेस को लड़ा रहा, एक सच्चे सिपाही की तरह से। भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव हाजी फजलुर रहमान साहब की अटैची की वजह से जीती। ना अटैची लेकर जाते, ना हमारा टिकट कटता, ना भाजपा जीती। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारे परिवार से कोई 2 चुनाव लड़ ले तो हमारे विरोधी हंगामा कर लेते। अटैची मेयर हार गई और हाजी अटैची साहब अब लोकसभा में अटैची लेकर फिर पहुंच गए दरबार और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए खड़े हो गए। मैंने अपने तमाम साथियों से राय मशवरा किया, किसी भी कीमत पर फिरका प्रस्ताव को हमारे जिले में नहीं पनपने दिया जाए और पूरी नजर दौड़ाकर इमरान मसूद साहब के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में भरा। इसलिए हमने फैसला किया कि लाख इख्तिलाफात रहे, हम मजबूती के साथ इमरान भाई को चुनाव लड़ाएंगे और इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम।
आप लोगों का एक बार फिर धन्यवाद। पहले आपसे कुछ जुड़ा सवाल है कि अटैची बाबा जिनका आपने नाम लिया है, मेयर में कितने का डील हुई? ये तो डीसी वाले बाबा से पूछेगा। इमरान भाई सवाल है, इमरान भाई ये आपने सवाल दे दिया था कि ये अटैची का बड़ा है, ये अटैची का लेते हैं, तो अगर इस तरह के स्टेप वर्तमान में कॉन्टेक्ट रैली बना हुआ है यूपी में, क्या यूपी में अलायंस की जो एक लाइन बन रही है इसमें कांग्रेस को भी एक चीज का पार्ट बनाया जा रहा है, तो क्या इस स्थिति में कांग्रेस ऐसे गठबंधन के साथ अलायंस करने की स्थिति में है या नहीं है, जो टिकट बेच रहे हैं? आप मुझसे मेरी औकात के बराबर सवाल पूछिए, जहाँ मेरी औकात ही नहीं आप मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हो। आप जो बात है आप स्ट्रेटेजी कमेटी के पार्ट है, विपक्ष का कहना है जब से आपका ये सबसे पहले शुभकामनाएं और तब से ये बात नहीं है कि आप लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीधा सवाल, विपक्ष का कहना है ये दिलों का मेल है कि नहीं है, ये राजनीतिक मजबूरी है, इससे नहीं सोचते आप। देखिए, जब तक दिल नहीं मिलते ना तब तक आदमी मिलता ही नहीं है। दिल मिले हुए हैं इसीलिए हम बैठे हुए हैं, दिल ना मिलते तो यहाँ बैठते ही ना। राजनीतिक मोदी का खौफ है या गठबंधन का खौफ? क्योंकि आपकी राजनीति चौधरी इकबाल की तरह हाशिए पर, आपने 3 चुनाव लड़े, तीनों हारे। आपके परिवार का कोई आज जरूरत देश को मोदी को हटाने की है। मोदी ने इस देश को बर्बाद कर दिया, और जब से मोदी जी आए कोई दिन ऐसा नहीं है जो सीमा के ऊपर जवान शहीद नहीं, हमारे जवान नहीं हो सकते। राजन भाई आपसे एक सवाल है कि आप अटैची की व्यवस्था से नाराज थे या टिकट ना मिलने की वजह से? देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने पहले भी कहा कि आप अगर हमें टिकट नहीं देना चाहते बिल्कुल, लेकिन किसी भी राजनीतिक आदमी को, और मैंने नाम भी दिए थे, बसपा के शीर्ष नेतृत्व को नाम भी दिए थे। आप माजिद चेयरमैन साहब को टिकट दे दीजिए, आप इमरान प्रमुख साहब को टिकट दे दीजिए जो आपके बसपा के लोग हैं, लेकिन राजनीतिक आदमी को दीजिए, ऐसे लोगों को नहीं दीजिए जो अपनी अटैची लेकर चले जाएंगे और कल को खिदमत करने वाले लोग राजनीति में आगे बढ़े, भले ही वो गरीब हो, उनके पास पैसा हो। नहीं साजन भाई एक मिनट, देखिए, आपका अगला कदम क्या होगा? अभी आप कांग्रेस मान यार आपको आ जाए पीछे यार, फोटो हो गया। आपका कदम है? एक ही सवाल आखिर कौन सी राजनीतिक पार्टी? देखिए, अभी कांग्रेस हम ज्वाइन नहीं करें, अभी हम ये सियासी विरासत की जंग थी, ना कि टिकट की जंग। इमरान मसूद मेरे से बड़े हैं, बड़े रहे। विरासत का कोई सवाल नहीं। परिवार का मिलन हुआ है, इसके लिए अटैची बाबा कहीं ना कहीं कल बसपा आपको ऑफर दे देती है टिकट का। बसपा में बिना टीचिंग ऑफर नहीं होता, हमारे में टीचिंग पॉलिटिकली स्टैंड क्या है आपका? ये बात तो आपको मालूम होगी, शाहजहां भाई अटैची का तो मालूम होगा ये बात। देखिए, हमने कभी ना तो कभी इस तरह की राजनीति करी, और हमसे जो वादे किए गए थे हम तो बड़े संतुष्ट थे कि शायद 19 सीटों पर सिमट कर बहुजन समाज पार्टी के नेता को कुछ समझ आ गई, लेकिन थोड़ा ऐसा है होगा, हम तो अपने सारा घर बार विभेद में सब इकट्ठे होते हैं। एक सवाल मेरा ये, जी जी, अभी आपने ये कहा कि अटैची की वजह से हम मुखालफत कर रहे हैं, अभी आप अटैची की वजह से अटैची की सियासत